हम उस श्रृंखला के ध्यान को जारी रखने जा रहे हैं जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं। इसलिए हम उस दृष्टांत को सोच रहे हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने अंत के समय में बात की थी। हम एक आदमी, एक राजा और एक दूर देश के लिए घर की परीक्षाओं का स्वामी है, जो अपने सेवकों को जिम्मेदारी देता है। जब तक वे वापस नहीं आते तब तक देखो। यीशु ने यह विशेष रूप में कहा, जो मैं तुम्हारे साथ कहता हूं, मैं सबसे कहता हूं कि देखो। उसने चेलों और सुनना चाहते लोगों से कहा, देखो। इसीलिए आप और मैं सावधान रहने के लिए बुलाए गए हैं। हमें क्यों सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि हम मालिक की वापसी का समय या समय नहीं जानते हैं। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं, हमारे पास दुश्मन है। बाइबल कहती है कि क्योंकि आपके पास एक दुश्मन है जो एक गर्जने वाले शेर की तरह घूमता है, जो हो सके उसे निगलना चाहता है, आपको देखना होगा और हमें सतर्क रहना होगा। इसलिए इसके आधार पर हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे आसानी से अपने भगवान को खो देते हैं, आसानी से निकाले जाते हैं और वास्तव में सतर्क रहने के बिना किनारों पर जाते हैं। उन्होंने याकूब के जीवन का अध्ययन किया कि कैसे वह अपने जीवन, धर्मनिरपेक्ष जीवन, शादी और जीवन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन ईश्वर का उद्देश्य था जिसे अनदेखा कर दिया। परमेश्वर ने कृपा में उसे जागृत बुलाया ताकि वह प्रभु के साथ चल सके और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर सतर्क रह सके। यही हमने सबसे पहले सोचा था। फिर हमने सोचा, जब भविष्यद्वक्ता योना सो रहा था और परमेश्वर के मिशन के बारे में सावधान नहीं था, भले ही वह ईश्वर का बच्चा था, वह पीछे हट गया था और ईश्वर ने अपनी दया में उसे जागने के लिए बुलाया। और आखिरी बार जब हमने किसी और व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचना शुरू किया जिसे उसका जागरण कॉल मिला, वह भविष्यद्वक्ता एलियाह था। हम उसके बारे में सोचने लगे और देखने लगे कि ईश्वर हमें कहाँ के लिए एलियाह के अध्ययन के बारे में ले जाएगा। बाइबल में येम्स अध्याय 5 आयत 17 में एलियाह के बारे में पढ़ते हैं। वह हमारे जैसा मानव था जिसने ईमानदारी से प्रार्थना की और 3 साल और 6 महीने तक बारिश नहीं हुई। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग से बारिश को उतारने में सक्षम था। वह बारिश को रोक सकता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो आकाश से आग उतारने में सक्षम था। बाइबल कहती है कि वह सिर्फ हमारे जैसे आदमी थे। वह आदमी था जो हमारे जैसे कमज़ोर और नाजुक था और उसे कमज़ोरी के पल भी थे। उसके पास ऐसे क्षण थे जहां उसे प्रभु की मदद की ज़रूरत थी और उसके पास ऐसे क्षण थे जहां उसे अपने जीवन में प्रभु से जागृत कॉल प्राप्त करना था। और यही वह चीज़ है जो हम पिछले सप्ताह सोच सकते हैं। जब हमने एलियाह पर विचार किया, हमने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा था, क्योंकि इस तरह उसने राजा अहाब से खुद को पेश किया और कहा कि मैं कह रहा हूं, प्रभु की उपस्थिति में कौन खड़ा है, कि मेरे वचन से विश्लेषकों न बारिश होगी और न ओस होगी। यही उसका बयान था जो उसने किया था। वह एक आदमी था जो प्रभु के सामने खड़ा था। वह एक आदमी था जो प्रभु के लिए उत्साही था। वह जो विश्वास करता था उसके लिए कुछ करने में सक्षम था, और कोई नहीं जो बहुत निष्क्रिय रूप से कहता है, हाँ मेरा मानना है, लेकिन वह दुनिया बनने वाली है जो वह बनने वाली है। वह राजा के सामने निडरता से खड़ा होता और परमेश्वर के बुलावे को पूरा करता। उसी समय वह अस्पष्टता में भी रहने को तैयार था जब भगवान ने कहा, ठीक है जाओ छिप दो एलियाह, मैं चाहता हूं कि आप उसे छिप लें। ये देखते हुए कि वह खुद को छिपाने में सक्षम था और यह नहीं सोचता कि उसे मंत्रालय में बिल्कुल भी अलग और हाशिए पर रखा जा रहा है। वह चला गया और अगले 3-1-2 साल में उसे कोई नहीं मिल सका, उससे कोई भी कुछ नहीं सुन सकता था और वह सिर्फ छिपे हुए थे। वह सिर्फ एक परिवार के साथ काम कर रहा था। भले ही ईश्वर ने उसे इस समय पूरे राष्ट्र पर महान होने के लिए रखा था, वह एक कोने में था, क्योंकि यही वही जगह है जहाँ ईश्वर ने उसे रखा। और हमने इस बारे में सोचा कि भगवान की महानता की ओर जाने के लिए, प्रभु के लिए छोटी सी चीज़ें भी करने की इच्छा कैसे होती है। इसलिए हमने एलियाह के बारे में इस तरह सोचा। अब हम उस ध्यान को जारी रखने जा रहे हैं कि एलियाह के साथ क्या हुआ जब भगवान का समय पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 से आया था। हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ आयतों को देखने जा रहे हैं ताकि हम इस बात की जड़ तक पहुंच सकें कि जागरण कॉल क्या था और आप और मुझे कभी कभी उस जागरण कॉल की आवश्यकता कैसे है जब हम उन स्थितियों के दौरान हमारे जीवन में जिनसे गुजर रहे हों। हम पहले राजा अध्याय 18 में देखते हैं कि 3 साल के भीतर, 3 साढ़े साल के बाद समय आखिरकार आ गया था। परमेश्वर ने एलियाह से कहा, एलियाह अब मैं चाहता हूँ कि आप जाकर खुद को आहेम के सामने पेश करें और मैं उस समय पृथ्वी पर बारिश करूँगा। जब परमेश्वर ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं के लिए निर्धारित किया था, उस समय के भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर पर अपना समय भेजा था। उसका समय आ गया था, इसलिए वह भेजने जा रहा था कि परमेश्वर एलियाह के आदमी को देश में कुछ करने के लिए जाए।
मुझे यकीन है कि जब राजा ने सुना कि भगवान ने कहा हाँ मैं बारिश भेजने जा रहा हूं, तो वह बहुत खुश हुआ। हाँ भगवान, मैं तुरंत वापस जाऊंगा, मैं खुद को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और मुझे नहीं पता कि भगवान ने आपको कदम दर कदम बताया था कि माउंट कार्मेल पर क्या होने वाला है या नहीं, लेकिन मैं केवल इसके बारे में सोच सकता हूं और उसकी प्रार्थना जीवन के आधार पर जीवित रह सकता हूं भगवान के साथ, इस आधार पर कि उसने प्रार्थना में भगवान की उपस्थिति में 3 साल और 6 महीने तक कितना समय बिताया। वह बिल्कुल जानता था कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, क्योंकि जब उसने अहाब को देखा तो वह उसे चुनौती देने वाला था। वह अपने और बाल के नबियों के बीच एक द्वंद्वी के लिए चुनौती देने जा रहा था। वह जानता था कि वह किसी भी चीज़ से अधिक बड़ी शक्ति, ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित करना है जिस पर किसी और को कोई संदेह होगा। वह ठीक यही करने जा रहा था। इसलिए वह अब आता है, वह ओबाद्याह को देखने आता है। ओबाद्याह अहाब के महल का रखरखाव था। 2 हाई आया बेकरजा दी रूमा राजा अहाब। ओबादिया का साइड ट्रैक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष उद्योग में कैसे काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग कह सकते हैं कि हम कंपनी के मिशन से 100% सहमत हैं और कंपनी को इसी दिशा में जाना है। क्या कंपनी असल में उन मूल्यों का पालन करती है? नहीं, लेकिन मैं भगवान का आदमी था। वह परमेश्वर का डर था, लेकिन वह राजा के लिए काम कर रहा था जो मूर्ति पूजक था, और यजेबेल जो सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार रही थी। वह अभी भी महल में था क्योंकि भगवान ने उसे एक उद्देश्य के लिए रखा था। भगवान ने उसे उद्देश्य के साथ वहां रखा। ओबेदय 100 भविष्यद्वक्ताओं को छिपाने में सक्षम था, भले ही वह सरकार में आधिकारिक क्षमता में अहाब के लिए काम कर रहे थे, और राजा अहाब ने उसे जो करने के लिए कहा था उसे पूरा किया। वह 100 भविष्यद्वक्ताओं को बचाने में सफल रहा। उन्हें एक गुफा में छिपाया, 50 को एक में और 3 1-2 साल तक खिलाया। जब बारिश नहीं हुई तब राजा और रानी ने उसका पीछा किया। ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए वहां रखा है। भगवान ने आपको कंपनी में उद्देश्य के लिए रखा है ताकि आप प्रभु के लिए कुछ कर सकें। मुझे यकीन है कि वह आपको मार्गदर्शन करेगा। कई साल पहले मुझे याद है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, मैं हॉटमेल डिवीज़न के लिए काम कर रहा था, और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हॉटमेल हैं जो वास्तव में एक है। और हम पूरी दुनिया की यात्रा करते थे, कोरिया गए, जापान गए, और यह पता लगाते थे कि हमारे उपयोगकर्ताओं ने हमारे उत्पाद का उपयोग कैसे किया ताकि हम उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और जब हम जापान में थे, मैंने इस बारे में एक कहानी सुनी। यह महिला जो उस समय परेशान थी, यह हॉटमेल के शुरुआती दिनों की तरह है। मुझे नहीं पता कि क्या आप में से कोई भी यह जानने के लिए पर्याप्त बूढ़ा है कि मेल बॉक्स में केवल 30 दिनों का मेल होगा। यदि इसने 30 दिनों से ज़्यादा पुराना मेल नहीं हटाया तो 31वें दिन यह आपको हटा देगा। आप पाते हैं कि आपका मेल जो 30 दिन से ज़्यादा पुराना है चला गया है। ऐसा ही था। और जब हम एक महिला से इस बारे में बात करते थे और फिर उसने कहा कि वह वास्तव में आंसू में थी। उसने कहा कि एक नोट था जो उसके भाई ने उसे ईमेल पर भेजा था, जो वास्तव में आखिरी ईमेल था जो उसने अपनी जान लेने से पहले लिखा था, और उसने कहा कि आपने उस ईमेल को हटा दिया। आप इसे हटाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और इसने मुझे वाकई गोली मार दी। इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, लेकिन उस काम में मैं किसी के लिए एक फ़र्क ला सकता हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हमने शुरू किया, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, और एक बड़ा तूफान जो अमेरिका पर आया, टेक्सास और लुइसियाना में है, पूरे स्थान पर बड़ा विनाश है। लोगों ने अपना सामान खो दिया, लोगों ने अपना घर खो दिया, और लोग अधिक जनजातीय हो गए। वे सिर्फ हर जगह जा रहे थे और लोग बीमा के लिए दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पता खो गया था, उनका घर खो गया था, उनके पास कोई जगह नहीं है। इसलिए उस समय भगवान की कृपा से, और मैंने टीम को एक साथ बुलाया, रात भर हॉटमेल में काम किया, और कार्ड के साथ सभी के लिए 300,000 से अधिक मुफ्त ईमेल पते बनाए। बारकोड जो कहता है कि आप इस टीम को स्कैन करते हैं, आप ईमेल पर जुड़े हो सकते हैं, जो आपकी आधिकारिक सरकार बन जाती है, जो उस समय आपके सभी लाभों और उन सभी नुकसानों के लिए ईमेल संचार करती है। इसलिए आप जहां भी हों, भगवान उस क्षण में अपनी महिमा के लिए उस क्षमता में आपका उपयोग कर सकते हैं। बस अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं कि उसे क्या करना था, तो यह ओबाद्याह का जीवन है जो हम उस अध्याय में देखते हैं। एक साइड ट्रैक का एक पक्ष और अधिक है कि भगवान इस आदमी ओबाद्याह को हमें यह समझने के लिए पेश कर रहे हैं कि उसने क्या किया जब वह राजा अहाब के लिए काम कर रहा था। जब हमने भगवान से पूछा कि भगवान, मुझे अपनी दुनिया में एक क्षमता के रूप में मेरे जीवन में क्या करने की आवश्यकता है, मैं आपके लिए गवाही बनना चाहता हूं, मैं जो भी करूं भगवान आपके लिए दरवाजे खोलेंगे।
अब वापस आ रहा है, इलाइजा आता है और वह राजा को देखता है, और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी देखते हैं जो राजा अहेम, पहली राजा अध्याय 18 आयत 17 से आ रही है। राजा अहेम कहता है कि जब अहेम ने एलिय्याह को देखा तो अहाब ने उससे कहा, क्या वह तुम हो या इज़राइल का परेशान? क्या आप या इज़राइल का परेशान है? और यदि आप उस पर देखते हैं तो यह बहुत ही है। आप जानते हैं किसी और को अपनी समस्याओं के लिए दोष देते हैं। यह हमेशा बहाना खोजने का समय है, बलि का बकरा खोजने का समय है। और वह कह रहा था कि आप वही व्यक्ति हैं जो इस सब समस्या का कारण बनता है। आप वही व्यक्ति थे जिसने सभी समस्याओं का कारण बना। और हम इस दुनिया में भी उस चरण में हैं। इस राष्ट्र, इस दुनिया, समाज, संस्कृति हमेशा अपनी सभी समस्याओं के लिए मसीहियों को दोष देने के लिए तैयार हैं। वे अपनी सभी समस्याओं के लिए आपको और मुझे दोषी ठहराने को तैयार हैं। अगर तुम ऐसा न करते हो तो तुम प्रार्थना न करते हो। अगर तुम ये काम न करते हो तो बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। आप ही थे जिसने बारिश को रोक दिया। लेकिन वे कभी वापस नहीं जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि भगवान के उनके जीवन के रास्ते में आने का कारण क्या हुआ। अब एर्गो कह रहा था कि मैं राजा हूँ, मैं हूँ, और मैं और जेजेबेल इस राष्ट्र पर शासन कर रहे हैं। लेकिन आप वही हैं जो इज़राइल को परेशान कर रहे हैं। इन सभी शासनों को रोककर हमेशा एक बलि का बकरा टीम हमेशा दोष है, हमेशा किसी और पर दोष स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं, बिना की जगह का मूल कारण वास्तव में क्या हुआ था। और एलिय्याह बहुत सीधा था और वह तुरंत पहले राजा अध्याय 18 आयत 18 में इंगित करने में सक्षम था। यह पहली बार है जब एलिय्याह इज़राइल की समस्याओं का निदान कर रहा था, और पहली बार वह हिचकी के लिए एलिय्याह के पास गया। उसने कहा कि जब तक मेरे वचन से न बारिश होगी। उसने यही कहा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वह निदान देते हैं। उसने कहा, नहीं, मैंने इज़राइल को परेशान नहीं किया, लेकिन तुम और तेरे पिता के घर ने सच में यहोवा की आज्ञाओं को छोड़ दिया है और ज़मानत का पालन किया है। वह उस स्थिति के मूल कारण की पहचान करने में सक्षम था जो उस समय थी जब भगवान किसी राष्ट्र पर पुनरुद्धार भेजने से पहले, किसी समाज या संस्कृति पर पुनरुद्धार भेजने से पहले भगवान हमेशा उन्हें यह बताते थे कि समस्या क्या है, समस्या का स्रोत क्या है। हमारे जीवन में भी कई बार जब हम अपने जीवन में चलते हैं, आप जानते हैं, काम या अपने जीवन में हम ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, हम कठोर मौसम में जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें प्रभु की उपस्थिति में वापस जाना पड़ा और भगवान से पूछना पड़ा, भगवान इस समस्या का स्रोत क्या है? हे भगवान, जब हम भगवान से पूछते हैं तो भगवान हमें यह दिखाएंगे और हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। हम ससुर या सास या किसी और पर दोष नहीं डाल सकते जिसे आप कह सकते हैं कि उनके कारण यह सब समस्या है। हमें वापस जाकर इसका असली कारण जानना था। राजा डेविड हमेशा भगवान से पूछते थे कि जब भूमि पर अकाल होता है, उसने भगवान की उपस्थिति में प्रार्थना की और भगवान से पूछा, भगवान वास्तव में यहाँ क्या हुआ, अकाल क्यों है? परमेश्वर ने उसे उस राष्ट्र पर खून बहाने का मूल कारण दिखाया जो राजा साउल के कारण हुआ था। जब वह अपने उत्साह में था, उसने गिबियन को नष्ट करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि भगवान ने सुरक्षा की वाचा दी थी। मेरे जीवन में नया जीवन और प्यार करता है। ये एक बात है जिसे हमें समझना होगा। अहाब बहुत ही सरल था कि वह किसी पर दोष लगाने की कोशिश कर सके, लेकिन एलिय्याह ने उसे मूल कारण की ओर इशारा किया। और आप और मैं, हमारे लिए जब हम किसी भी अशांति में आते हैं तो हमें भगवान से पूछना पड़ा, भगवान मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। भगवान, इस समस्या का स्रोत क्या है? क्या मेरे जीवन में कुछ गलत है? क्या मेरे परिवारों में कुछ गलत है? मेरे पूर्वजों में कई चीज़ें हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पाठ्यक्रमों के पीढ़ी के प्रभावों से गुजरते हैं जो उनके परिवार में हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है। वे बस नहीं जानते क्योंकि भगवान की कोई जागरूकता नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी आंखें खोलते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पास जो समस्याएं हैं उनका वास्तव में क्या कारण है। यहाँ एलिय्याह राजा की ओर इशारा करने में सक्षम था कि तुम्हारे कारण और तुम्हारे घर के कारण जिसे तुमने जमानत मांगी है, न कि प्रभु पर, और यही कारण है कि भगवान ने ऐसा नहीं होने दिया है। ये ईश्वर को अन्याय नहीं बनाता है। ये सिर्फ एक संकेतक है कि आपको अपना जीवन बदलने की ज़रूरत है, जहां आपको अपने जीवन को बदलने और भ्रष्ट करने की ज़रूरत है। और उसने राजा अहाब को यह स्पष्टता दी। और तब एलिय्याह ने इस चुनौती की घोषणा की। उसने कहा कि अब आपके पास बाल के 450 बिल भविष्यद्वक्ता हैं और आपके पास एक साझा करने वाले के 400 भविष्यद्वक्ता हैं। एक साझा करने वाला उस समय एक और देवी थी जिसे जेजेबेल पूजा कर रहा था, और उन्होंने कहा कि वे सभी को एक साथ लाएं। सब में 850 भविष्यद्वक्ता जिन्होंने प्रभु की सेवा नहीं की, 450 लोग जिन्होंने बाल की सेवा की, और 400 भविष्यद्वक्ता जिन्होंने आशेरा की सेवा की। वे सभी माउंट कार्मेल पर एक साथ इकट्ठा हुए और उन्हें एक चुनौती दी गई थी, जहां एलिय्याह कह रहा था कि अब भगवान यह दिखाने जा रहे हैं कि वास्तव में प्रभु कौन है। पुनरुत्थान से पहले कोई और प्रभु के पास नहीं आएगा। उसने लोगों से पूछा, कब तक तुम दो मनों के बीच टूटते रहोगे? अगर ईश्वर ईश्वर है तो उसका पीछा करें। यदि जमानत उसका अनुसरण नहीं करती, लेकिन लोगों ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन ईश्वर ने उनके लिए 1 घंटे निर्धारित किए थे। परमेश्वर ने पुनरुत्थान का समय निर्धारित किया था।
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की आग के बहने का समय निर्धारित किया था। उस समय यहोवा ने आग का समय नियुक्त किया था। वे मानते थे कि जमानत सभी तत्वों का देवता है, आग का, जल का, प्रकाश का और सभी तत्वों का देवता है। उन्होंने सिर्फ कहा कि जमानत वह देवता है जिसने यह सब नियंत्रित किया, और भगवान ने बारिश को रोककर पहले ही दिखाया था कि जमानत की शक्ति अब सक्रिय नहीं है। लेकिन उस समय उन्हें असमर्थ नहीं था। वे अभी भी याद नहीं कर रहे थे और महसूस नहीं कर रहे थे, और एयर को जमानत में इतना आश्वस्त था कि वह इस रेल के लिए इस दोहरी स्वीकृति को भी स्वीकार करेंगे। उसने यह भी सोचना शुरू नहीं किया कि क्या यह संभव है कि एलियाह जिस ईश्वर के बारे में बात कर रहा है वह सच है। क्या हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए? लेकिन उसने सोचा कि उसके पास बाल के 850 भविष्यद्वक्ता हैं और वह हिस्सा है जो वह जीत सकता है। उन्होंने सोचा कि कल वे शासन में सफल नहीं हुए, शायद आग से वे सफल होंगे। वह ठीक यही सोच रहा था, क्योंकि वह जादूगर की सारी शक्ति से शासित था। यही कारण है कि वह हर दिन उनके साथ एक ही भोजन हॉल में आश्चर्य के 400 भविष्यद्वक्ता रखता था। वे सब एक साथ खाना खाते थे। वे सभी पूरे दिन, पूरे जीवन में ये सारे जादू और जादू कर रहे थे, और यही वे बहुत आश्वस्त था। कई बार जब हम ईश्वर की साझेदारी में नहीं हैं, जब हम पाप में चल रहे हैं, तो यह हमें मूर्ख बनाता है। यह हमें मूर्ख बनाता है। ये लोग किसी और के साथ चल रहे हैं जो भगवान नहीं है, इसलिए वे बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पाए और कब्र में आए कि क्या हो रहा है। आशेरा के 400 भविष्यद्वक्ता हर दिन उसके आंगन में येजबेल की उपस्थिति में खाते थे, और वह उन पर अधिक विश्वास करता था जितना अधिक उसने कहा कि चलो सभी ऐसा करते हैं, चलो यह दोहरा करते हैं। वे सब माउंट कार्मेल पर आए। माउंट कार्मेल इजराइल के उत्तरी हिस्सों में स्थित है। यदि आप इजराइल जाते हैं तो यह लगभग दान के प्रकार में है। यह इजराइल के उत्तर की ओर और दिशा में देख रहा है। यही वहाँ है जहाँ अब भी आप देख सकते हैं कि यह एक विशाल सुंदर चर्च है जो वहाँ पर बनाया जा रहा है। और हम उन स्थानों को देखते हैं जहाँ एलिय्याह प्रार्थना करता है। वे सभी वहाँ हैं और कम से कम इजराइल के उत्तरी भाग में हैं, और वे सब कार्मेल पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हुए। और यही वही जहाँ एलिय्याह ने अब सब लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके पास 850 लोग हैं, इसलिए खुद एक बैल चुनें। आप इसे काट सकते हैं, इसे तैयार कर सकते हैं, इसे बिना आग के वेदी पर रख सकते हैं। मैं एक बैल के साथ भी ऐसा ही करूंगा जो मुझे दिया गया है। और जो भी ईश्वर है जो आग से उत्तर देता है वह ईश्वर है। वे सभी ने कहा कि हाँ, यह सच है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाल आग का देवता है, इसलिए वह आग भेजने जा रहा है। उन्होंने ठीक यही सोचा था, इसलिए वे सभी एक साथ एकत्र हुए और सब कुछ तैयार किया। वे पूरे दिन रोते थे, हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एक खाता आकर उनका मजाक उड़ाया। और शाम के बलिदान के समय तक वह आया और उसने बहुत साधारण प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने इरादे से नहीं भेजा गया है, परंतु तूने मुझे अपनी इरादे के अनुसार भेजा है, और मैंने इसमें से कुछ भी अपने इस पक्ष के अनुसार नहीं किया है। हे प्रभु, कि ये लोग यह जाने, हे भगवान, मुझे सुनो और सुनो। वह प्रार्थना थी जो उसने की थी, बहुत छोटी प्रार्थना जो उसने की। उसने प्रार्थना करते ही आकाश से आग उतर गई, और यही पुनरुत्थान था। प्रिय, भगवान आग भेजना चाहते थे। यीशु मसीह ने उसी आग की इच्छा रखी जब उसने कहा कि मैं इस दुनिया पर आग भेजने आया हूँ। काश ये पहले से ही जल जाता। अब उसके बाद केवल यह शक्तिशाली पुनरुत्थान आया, और राजा था और वहाँ था, और सब लोग वहाँ थे। 850 जमानत भविष्यद्वक्ता थे। उन सभी को तभी एलिय्याह ने मार डाला। और फिर एलिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति में अनुमोदन दिया। भगवान ने बारिश हल्लेलुया भेजी। उसने प्रार्थना की। उसने अपने नौकर से जांच करने को कहा। जागृत वापस आकर समुद्र में कुछ नहीं कहेगा, फिर जांचें 7 बार। उसने ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और सिफारिश की और पुकारा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। ईश्वर ईश्वर नहीं है, बल्कि वह ईश्वर भी है जो आपको आशीर्वाद देता है। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस्राएल इस देवता से परिचित हो जो उन्हें आशीर्वाद दे सकता है। यही कारण था कि वह प्रार्थना कर रहा था और अनुमोदन दे रहा था और मध्यस्थता कर रहा था। हम यहाँ किसी राष्ट्र का न्याय करने नहीं आए हैं। हम यहाँ प्रार्थना के माध्यम से एक राष्ट्र को आशीर्वाद देने आए हैं। उसने प्रार्थना की और दलील दी। आग आई थी। अब एलिय्याह ने पूरा महसूस किया। यहाँ आप और मैं कभी कभी अपने जीवन में जो भी भगवान ने किया है उसे लेते हैं कि भगवान जो होने का इरादा रखता है उससे बहुत 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 दूर हो। उस समय एलिय्याह ने सोचा, ठीक है, अब सब कुछ 1 से 2 साल हो गया है, कोई बारिश नहीं हुई, और भगवान ने अब बारिश भेजी और भगवान ने आग भेजी है। बाल के सभी भविष्यद्वक्ता मारे गए हैं और लोग मेरे साथ हैं। वे चिल्लाते हैं कि भगवान, वह भगवान है। इसलिए इन सब के साथ उन्हें बहुत उम्मीद थी। वह उम्मीद आखिरकार थी। आखिरकार यह राष्ट्र ईश्वर की शक्ति से बदल गया है। आखिरकार यह राष्ट्र ईश्वर की शक्ति से बदल गया है। जब आग लगी और बारिश आने वाली थी
तब अहाब अपने रथ पर वापस जा रहा था। बाइबल कहती है कि एलिय्याह रथ से आगे भाग गया और जस्त्रील जाना था। वह माउंट कार्मेल से जस्टील के लिए तेजी से दौड़ा। वह जस्टील क्यों जाएगा? उस समय राजधानी जस्टील था, राजा वहीं था। यही जगह जिजबेल रहता था। वह अदालत था और वह वहां दौड़ रहा था। यदि वह जानता था कि जेजेबेल उसके पीछे जाएगा तो क्या वह जरूर जस्टील जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह वहां इसलिए गया क्योंकि उनके जीवन में अन्य विचार थे। उसने नहीं सोचा था कि जेजेबेल उसे मारने के लिए बाहर जाएगा। उसने सोचा कि अब ईश्वर ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की है, अब भगवान ने वास्तव में उसे प्रकट किया है, अब भगवान ने दिखाया है कि बाल की कोई शक्ति बिल्कुल नहीं है। अब लोग पश्चाताप करने जा रहे हैं। जेजेबेल और अहाब पश्चाताप करेंगे। राष्ट्र भी या तो पश्चाताप करेगा या उन्हें सत्ता से हटाएगा, ताकि मैं भगवान के व्यक्ति और भविष्यद्वक्ता के रूप में सफल हो सकूं। वह यही सोच रहा था। अक्सर हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान के साथ बहुत कुछ करते हैं और चुनाव तक बदल देते हैं। भगवान उन्हें भेज दें, इस विशेष परिणाम को भेजें। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम भगवान से एक चमत्कार करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भगवान ने ये सब महान काम किए हैं। इसलिए हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि वह इसे बदलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जेजेबेल और अहाब ने पश्चाताप नहीं किया कि अहाब आए और यह सब जेजेबेल को बताया। जेजेबेल ने तुरंत कल तक एलिय्याह को एक संदेश भेजा, इस बार अगर आपका सिर आपके शरीर से नहीं उतारा गया है तो भगवान मेरे लिए ऐसा और अधिक करें। यह एक चुनौती थी जो दी गई थी। इसलिए अब एलिय्याह निराश हो गया। वह निराश और निराश हो गया। इन सब बातों के बाद, भगवान मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। हे भगवान, मैं तेरे लिए उत्साह में खड़ा था। हे भगवान, तूने ये सब बड़े काम किए हैं। इसलिए पिता, इन सब बावजूद अब ये लोग तुम्हारे पास नहीं आए हैं। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? जब हम देखते हैं कि उसकी हतोत्साहित होने से पैर नीचे उतारे जा रहे हैं और वहां से भाग गया। वह उत्तरी इजराइल का निवासी था। वह दक्षिण देश तक पहुंचे। वह यहूदा में आया, जिसे हम होरेब पहाड़ कहते हैं। हमें कई बार नहीं पता होता कि होरेब पर्वत सिनाई पर्वत है, जहां परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थीं। यही जगह है जहां ईश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की। यही जगह थी जहां यहोवा देवता ने खुद को प्रकट किया। यही स्थान है जहां परमेश्वर ने गोलियों की आज्ञाएं दी हैं, जो उसके हाथों से लिखी जाती हैं। उन सब स्थानों पर जो अब बज्र इजराइल से भागते थे, यहूदा देश में, क्योंकि उन दिनों वे 2 अलग अलग राष्ट्र थे। इजराइल के नीचे था और जेजेबेल और अहाब और यहूदा का दूसरा राजा शासन किया गया, और वह यहूदा राज्य में आया। और वह कहीं छिपने के लिए नहीं आया, लेकिन वह एक स्थान पर जाना चाहता था जो होरेब पहाड़ था। वो वहां दौड़ रहा था। वह कहता था, हे प्रभु, तू मेरी शरण होना चाहिए। हे प्रभु, केवल तू ही है जिसके पास मैं आ सकता हूं। हे भगवान, कोई और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह अपने दिल में बहुत परेशान था। जैसे वह वहां गया था, वह खुद को अलग करने लगा। उसने अपने दास को यह कहकर रोका कि मेरे साथ मत आओ, और वह अकेले होरेब पहाड़ पर चला गया। और वो झाड़ू के पेड़ के नीचे था। वह पहली बार वहां बैठा था। हम ये देखते हैं, ये भगवान का आदमी जो हमेशा खड़ा होता है, अब बैठा है। वह बैठा है। बाइबल कहती है कि वह आया और अहाब से कहा कि मैं वह व्यक्ति हूं जो भगवान की उपस्थिति में तनाव करता है। बाइबल कहती है, और वह बलि के लिए प्रार्थना करने आया। वह प्रार्थना की। वह ईश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की बात करता है। वह प्रभु के लिए शक्तिशाली था, लेकिन उसने सारी उम्मीद खो दी है। वह अपना सारा विश्वास खो चुका है कि वह बैठा है। अगली आयत कहती है, और वह लेट गया और उस ग्रोन पेड़ के नीचे सो गया। उस समय परमेश्वर ने अपनी दया में उसे जगाने की पुकार भेजा। एलिय्याह, मुझे उम्मीद है कि तुम जागोगे। खुद को एक साथ रखो, निराश मत हो, क्योंकि मेरे पास अलग तरीका है, मेरी एक अलग योजना है। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा, और परी आकर उसे 2 बार खिलाने के बाद आखिरकार अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह वहां दौड़ रहा है। वह 40 दिन और 40 रातों तक पहाड़ पर चढ़ रहा है। क्यों 40 दिन और 40 रातें? मुझे यकीन है कि वह इस बारे में सोच रहा होगा कि मूसा उसी पहाड़ पर 40 दिन और 40 रातों तक भगवान की उपस्थिति में कैसे रहा था। भगवान से पूछता है, भगवान, मैं चाहता हूं कि आप, भगवान, मुझसे बात करें। और फिर 40 दिन पूरे हो गए। उसका चेहरा चमक गया और एलिय्याह ध्यान कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आ रहा था। वह वहां खड़ा था, वहां चला गया, वहां चला गया। वहां वह 40 दिनों में दौड़ रहा था। यदि वह प्रार्थना कर रहा था, यदि वह मूसा के जीवन के बारे में सोच रहा था, तो वह क्यों दौड़ रहा था? वह कहां जा रहा था? बाइबल कहती है कि वह एक गुफा में आया और वहां बस गया।
लेकिन मूल पांडुलिपि पढ़ें, वह कहती है कि जहां ठहरा था वहां एक दरार थी। ये एक दरार था जहां आप रहते हैं। वह पहाड़ के किनारे की दरार में चला गया और जहां वह वहां रह गया, वह प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति उठी, उस पर उठी। उस समय यहोवा तुम्हारे पास आकर कहता है, हे एलियाह, तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम यहाँ क्यों आए? उसने कहा कि हे प्रभु, इस्राएल के लोगों ने सबको छोड़ दिया है। और उस वक्त वह प्रभु की महिमा को अंदर आते देखने लगा। एक शक्तिशाली भूकंप आया, लेकिन उस भूकंप में भगवान नहीं था। वह शक्तिशाली आग देवता उस आग में नहीं था। एक बड़ी आवाज थी। वहां कोई देवता नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत ही शांत फुसफुसाने लगा। जब वह फुसफुसाई थी तो एक खाता निकला और वह गुफा के दरवाजे पर खड़ा था जिस पर वह था। और भगवान ने उससे पूछा, उसे बात करना शुरू किया और उसे वास्तव में प्रिय शब्द देने लगा। वह दरार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वह दरार शरीर जो हमारे लिए छेद दिया गया है, यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक चट्टान थी जो उनके साथ सारे वर्षों से गुजर रही थी। वे सभी उस चट्टान से खिलाए गए थे, वे सब उस चट्टान से ढके हुए थे, वे सभी उस चट्टान से संरक्षित थे। और वही प्रभु यीशु मसीह था जो उनके साथ जंगल में उनकी पूरी यात्रा चला गया। और अब एलियाह वहां दरार में था और प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रभु के सामने छिपा हुआ था। वहां रहते ही उसकी रक्षा हुई। उसे कुछ भी छूने नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान की छाया में था। आप भजन 91 में देखते हैं, जब मूसा ने गाया, जब उसने कहा, हे प्रभु, मैं महिमा देखना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें महिमा दिखाऊंगा, लेकिन कहीं भी तुम उस महिमा को देख सको और जीवित रह सकोगे। लेकिन मेरे लिए चट्टान में एक दरार है। मुझे चाहिए कि आप आओ, तुम्हें छिपाना चाहता हूं, सब कुछ दूंगा और हाथ हटाऊंगा, तब तुम मेरी पीठ देखोगे, चेहरा नहीं, और जीवित नहीं रहोगे। यही मूसा का अनुभव था। हमारा एलियाह वहां खड़ा था, उसी उपस्थिति का सामना, और प्रभु की आग आई, भूकंप आया, यह सब हुआ। लेकिन उस समय प्रभु की मीठी आवाज उसके पास आई और उससे बात करने के लिए आई, क्योंकि भगवान जानता था कि उसे अपने जीवन भर निराशा, उसकी सभी निराशा में यही चाहिए था और उसे केवल यही सुनना था। उस आवाज को सुनकर वह एलियाह की सब प्रार्थनाओं के बारे में सोच रहा था। एलियाह की एकमात्र प्रार्थना को खारिज कर दिया गया। यह प्रार्थना थी जब उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ले लो, हे प्रभु, मैं अब अच्छा नहीं हूं, हे मुझे देखो, मेरा जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर ने कभी उत्तर नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि एलियाह एक ऐसा आदमी था जिसे आग और घोड़ों के रथ में प्रभु के साथ ले जाया गया था, और वह कभी मर नहीं गया। वह कभी नहीं मर रहा था, क्योंकि उसे प्रभु के साथ ले जाया गया था। प्रिय, आज सुबह प्रभु हम में से कई लोगों से बात कर रहे हैं जो हतोत्साहित रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी स्थिति में हो सकते हैं, परंतु उस समय प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मन की शांत। क्या हम सब खड़े होकर भगवान से बोलेंगे, हे प्रभु, हमसे बात करो मेरे निराशा में, हे पिता, प्रार्थना है, मुझे प्रोत्साहित करो, हे पवित्र आत्मा की आवाज, हे परमेश्वर, मेरी मदद करो। प्रभु की उपस्थिति में रहे दिल। भगवान के जागरण के लिए धन्यवाद, प्रभु के चमत्कार के लिए। शायद मैं भगवान के लिए कदम के बारे में नहीं सोच रहा हूं और आपकी भलाई भूल रहा हूं। आज सुबह प्रार्थना है, तुम्हारे दिल में आग है। ओह ईश्वर के लिए तेरी भलाई बड़ा है। तब एलिजा ने कहा कि कोई नहीं बचा और आपने इज़राइल में 7,000 को रखा है। हे पिता भगवान, मेरी आंखें खोलें और पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट सुनने में मदद करो। यदि यह आपकी प्रार्थना है तो क्या आप ईश्वर से पूछेंगे कि आकर बात करे और आपके जीवन में प्रकाशित हो? भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपको आशीर्वाद दें। उठाए गए सभी हाथ आपके दिल में एक प्रतिबद्धता करते हैं। भगवान, हे प्रभु, आज से मैं परमेश्वर पर समय निकालूंगा। पहाड़ पर, दरार में मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पर आराम करूंगा और मैं तुम्हारे भगवान की शांत फुसफुसाने का इंतजार करूंगा। मुझे कृपा दें पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान, हमें भगवान के बारे में याद दिलाने के लिए कि आप आज सुबह हमारे पिता के दिल की शांत स्थिरता में हमेशा भगवान के बारे में हमसे बात करते हैं।
हे भगवान के लिए हम भी आत्मसमर्पण करते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए हम खुद को पिता के बच्चे के रूप में, परमेश्वर को बच्चे के रूप में रखेंगे। ओह उस भगवान के लिए जो माँ के दूध के भगवान के लिए खिड़की बन गया है। ओह भगवान के लिए, और आज सुबह पिता से संतुष्ट हूँ। ओह भगवान के लिए, क्योंकि उसने भी आत्मसमर्पण किया।